देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर। पर इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर। वस्त्र ढूंढ तो सब रहे हैं, पर अपने जो वस्त्र पहने उन्हें कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। पर द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी जो पहनी थी वो फाड़ी और भगवान की अंगुली पर वो बांध दी। अच्छा, कोई किसी को चोट लगी हो, कोई अपना नया वस्त्र फाड़ कर वहां बांध दे, आपकी सहायता करे, तो व्यक्ति प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? प्रसन्न होगा। पर भगवान कृष्ण का बड़ा टेढ़ा स्वभाव है। कृष्ण नाराज हो गए और क्रोधित होकर द्रौपदी से बोले, अरे बहन क्या हो गया तुझे? साड़ी फाड़ दी, इतनी महंगी लाई थी और ये फाड़ दी। द्रौपदी ने कहा, आपसे महंगा और हमारा कुछ नहीं। भगवान बोले, तो साड़ी तो सौभाग्य का प्रतीक है, क्यों फाड़ा इसे? द्रौपदी ने कहा, प्रभु आपसे बढ़कर हमारा कुछ नहीं, आपको पीड़ा ना हो इसलिए। अच्छा, कृष्ण का स्वभाव भी बड़ा टेढ़ा है। अभी नाराज थे, अब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बोले, वाह द्रौपदी वाह, तुझ जैसा कोई भक्त नहीं। यहाँ इतने लोग थे, किसी ने कुछ नहीं किया, पर तूने अपना वस्त्र फाड़कर मुझे, मेरे रक्त को बहने से रोका, धन्य है। अच्छा, भक्त को प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए। तो द्रौपदी तत्काल बोली, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। हमने नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। हमने वस्त्र नहीं फाड़ा, अपितु साड़ी में जो ये धागे थे ये स्वयं भागे। भगवान बोले, धागे कैसे भागे? अरे द्रौपदी, धागों के क्या पग हैं जो दौड़ते हैं? द्रौपदी ने कहा, प्रभु जरूरी नहीं कि जिसके पैर ही हो वही चले, सर्प के भी तो पैर नहीं होते। और बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, आपका तो क्या कहें, पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्पाद तम हम वंदे परमानंद माधवम। आपकी कृपा हो जाए तो बिना पग के भी व्यक्ति चलता है, बिना वाणी के भी स्तुति करता है। भगवान ने कहा, अच्छा? द्रौपदी बोली, हाँ धागे स्वयं भागे। और प्रभु मैं तो एक बात और कहूंगी। भगवान ने कहा, क्या? तो द्रौपदी बोली, धागे पे अभागे। द्रौपदी जी कह रही हैं भगवान से, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। द्रौपदी जी बोली, धागे पे अभागे, जो आगे नहीं लागे, भाग उन्हू के जागे, जो अंगुली पे लागे हैं। अरे गोविंद, धागे पे अभागे, जो आगे नहीं लागे, भाग उन्हू के जागे, जो अंगुली पे लागे हैं। अरे वो धागे तो अभागे थे जो साड़ी में पीछे रह गए, भाग तो उन धागों के हैं जो आपकी अंगुली पर बंधे। धागे पे अभागे, जो आगे नहीं लागे, भाग उन्हू के जागे, जो अंगुली पे लागे हैं। भाग उन धागों के हैं जो आपकी अंगुली पर बंधे हुए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ये वस्त्र तेरा हजारों गुना लौटाऊंगा। भगवान तो जब देते हैं तो सारे चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर देते हैं। द्रौपदी ने साड़ी का एक टुकड़ा बांधा था, पर भगवान ने ऐसी साड़ी प्रदान की कि दुशासन और सारी सभा, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। भगवान स्वयं वस्त्र रूप धारण कर आए। और इतना ही नहीं, लोग तो ये अचंभित रह गए कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ये साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, समाप्ति ही नहीं होती। हजारों भुजाओं वाला वह
दुशासन थकित हुआ। तो भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। भगवान जब भक्त को प्रदान करते हैं तो फिर हिसाब नहीं रखते कि कितना देना है। देते समय तो भगवान अनंत प्रदान करते। तो आज उत्तरा दौड़ी भगवान के पास, प्रभु सहायता पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, हे जगतपते पाहि माम। भगवान ने अंगुष्टमात्रममलं स्फुरत पुरडमौलिनम अपिच दर्शनम श्यामम तड़िद्वास समच्युतम। तत्काल अंगूठे के बराबर का रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और परिभ्रमंत मुल्काभाम भ्रामयंतम गदा मुहु। ऐसी गदा घुमाई कि ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के बालक की रक्षा की। यहां भगवान बोले मांगो पांडवों क्या चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले सदैव सत्य बोलता रहूं। भीम बोले सदैव आप मुझसे परिहास करते रहें, क्योंकि भगवान कहते थे कि एक तरफ पूरे पांडवों का पूरा खानदान बैठता है भोजन करने को, एक तरफ भीम अकेले बैठते हैं। तो भीम बोले आप मुझसे परिहास करते रहो प्रभु, ये आशीर्वाद चाहिए। अर्जुन बोले, भगवान ने कहा अर्जुन क्या चाहिए। तो अर्जुन बोले बस एक ही बात। क्या? बोले कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्ना। मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, और मुझे क्या चाहिए। नकुल सहदेव तुम्हें? दोनों बोले बस प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे। इधर भगवान ने द्रौपदी से, द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए। द्रौपदी बोली भैया जब बुलाऊं तब आ जाना। ठीक है। कुंती बुआ आपको क्या चाहिए। तो कुंती जी सर्वप्रथम स्तुति करती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यः ईश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। स्तुति करने लगे, आप तो सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं, आप ही आदि पुरुष परमात्मा है, मैं पहचान गई हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूँ। कुंती जी ने कहा बस प्रभु अब माया बंद कीजिए, मैं आपको पहचान चुकी हूँ। गोविंद हर समय आपने मेरी सहायता की है। भगवान ने कहा मांगो बुआ क्या चाहिए। जब भगवान कहा है तो देना तो पड़ेगा। बुआ ने कहा, कुंती जी बोली अगर देना ही चाहते हो तो विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनम। अगर देना ही चाहते हो तो एक चीज दो। क्या? बोले अगर देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्तियां चाहिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान बोले दुख चाहिए? सारा संसार सुख मांग रहा है और आप दुख चाहते हो, क्यों? इतना सुनते ही कुंती जी ने कहा दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इसलिए प्रभु सुख में सब आपको भूल जाते हैं, दुख में आपकी याद आती है। भगवान बोले ऐसा नहीं है। तो कुंती बोली इसका प्रमाण है। क्या? बोले जब तक महाभारत का युद्ध हुआ, हमको वनवास मिला, अज्ञातवास मिला, हमें दुख मिला, तब तक आप हमारे साथ रहे। और अब जो सुख के दिन आए हैं आप द्वारिका जा रहे हैं। इसलिए हे गोविंद मुझे विपत्तियां चाहिए, मुझे कष्ट चाहिए, जो आप सदैव मेरे सन्निकट रहे। भगवान ने कहा दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है पर मैं तो सुख का आलय हूं। मेरे पास तो दुख है ही नहीं अपने भक्तों को देने के लिए। इसलिए हे कुंती बुआ मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम किसी भी परिस्थिति में मुझे नहीं भूलोगी, हर अवस्था में मेरा चिंतन करोगी। आशीर्वाद दिया। अब बात आई सुभद्रा की। भगवान बोले बहन सुभद्रा मांग, तुझे क्या चाहिए, तू भी मांग। तो सुभद्रा जी हाथ जोड़ने कर बोली प्रभु। अच्छा यहां देखिए, सुभद्रा को देखकर कुंती भयभीत हो गई, द्रौपदी जी भयभीत हो गई और सभी पांडव भयभीत हो गए। क्यों? बोले भगवान की खास बहन है। अब खास बहन है तो क्या पता धन संपत्ति वैभव संपदा मांगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। क्या मांगे, कहीं कुछ संपत्ति ना मांग ले, चिंता हुई। पर सुभद्रा जी ने क्या मांगा? सुभद्रा जी भगवान से बोली प्रभु अगर देना चाहते हो भैया तो एक वरदान दो। क्या? तो सुभद्रा जी कहती हैं
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समवेक फवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै। हे गोविंद, जब यमराज सन्मुख आ जाए, मृत्यु सन्निकट पहुंचे और कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै, कंठ अवरुद्ध हो जाए, कंठ में कफ भर जाए, आपका स्मरण न आए, हे गोविंद, उस समय मुझे आपका नाम स्मरण आ जाए, आपका नाम मेरे मुख से निकल जाए, मुझे यही वरदान चाहिए भैया, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सब लोगों ने सुभद्रा की जय जयकार की। अरे क्या वरदान मांगा है सुभद्रा जी ने। भगवान ने बार बार आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। तो इस प्रकार दिव्य कुंती स्तुति और उत्तरा की भगवान ने रक्षा की, ऐसी कथा आई। पांडवों के कहने पर कुछ दिन भगवान और हस्तिनापुर ही रुक गए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद फिर चला जाऊंगा। भगवान रुक गए हस्तिनापुर। तो इस प्रकार दिव्य अद्भुत कथा का वर्णन हुआ। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस कथा के जो यजमान हैं, समस्त जो व्यास परिवार है, श्री रामचंद्र व्यास और उनकी पत्नी श्रीमती आशा लता व्यास जी, उन पर सदैव भगवान अपनी कृपा बनाई रखें। यही कृपा सदैव उन पर बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को भी विश्राम करते हैं। तो आइए जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इसी के साथ यह कथा रूपी पत्र पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। समस्त यजमान परिवार की कल्याण की कामना भगवान से करते हैं। इसी भाव के साथ आइए हम सब लोग आरती की ओर बढ़ेंगे, आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम।